नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम हेलो एरिन के रासायनिक गुणों को पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने हेलो एरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम हेलो एरिन के रासायनिक गुणों में सेकंड टाइप एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं हेलो एरिन के रासायनिक गुणों में सेकंड गुण एरोमेटिक। एरोमेटिक नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हेलो एरिन एक एरोमेटिक यौगिक होता है। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इनको हम शॉर्ट में ESR भी लिखते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं ESR। E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, S फॉर सबस्टिट्यूशन, R फॉर रिएक्शन। हेलो एरिन का ये अभिलाक्षणिक गुण है कि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। सवाल ये आता है कि हेलो एरिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्यों देते हैं? क्योंकि हेलो एरिन में हेलोजन परमाणु ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह होने के कारण इसका ऑर्थो व पैरा प्रभाव होता है और हेलो एरिन में हेलोजन परमाणु के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद करते हैं। परिणाम स्वरूप ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ऋणावेश आता है, अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं आसानी से ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़कर ऑर्थो व पैरा उत्पाद देता है। पिछले लेक्चर में हमने हेलो एरिन की अनुनादी संरचनाएं बनाई थी और उसमें हमने देखा था कि ऑर्थो और पैरा पर ऋणावेश आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक वह अभिकर्मक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। यह इलेक्ट्रॉन से प्रेम करते हैं। प्रेम क्यों करेंगे? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जिस चीज की कमी होती है व्यक्ति उसी से प्रेम करता है। ऐसा देखो, इलेक्ट्रॉन से नहीं भी जिंदा आदमी नहीं है, फिर भी इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से लगाव है। इनको इलेक्ट्रॉन से लगाव इसलिए होता है क्योंकि ये सामान्यतः या तो इलेक्ट्रॉन न्यून या धनावेशित स्पीशीज होती है। क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये उसी स्थिति पर जाकर जुड़ेंगे जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो, और हेलो एरिन में इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो और पैरा स्थिति पर अधिक होता है। तो देखो, हम टॉपिक पर आ रहे हैं धीरे धीरे। तो जो हेलो एरिन है, हेलो एरिन में हेलोजन यानी X परमाणु ऑर्थो व पैरा निर्देशी होने के कारण, क्योंकि ऑर्थो व पैरा निर्देशी प्रभाव दर्शाता है, तो ऑर्थो पैरा निर्देशी होने के कारण कौन सा प्रभाव दर्शाएगा? ऑर्थो व पैरा निर्देशी प्रभाव प्रदर्शित करता है। यानी ये आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट करेगा कि आप या तो ऑर्थो पर जुड़ो या पैरा पर। ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह वही समूह होते हैं जो आने वाले समूह को ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़ने के लिए निर्देशित करते हैं। ये कह रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा उसको कहेंगे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैं बैठा हूं और मेरी वजह से ही जो बेंजीन है उसकी ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व खूब है, आराम से आके जुड़ जा, हम भाई भाई मिलकर रहेंगे। अब जो लाइन में मेंशन कर रहा हूं उसको कारण के साथ हम समझेंगे।
हेलो एरीन, जिसको हम शॉर्ट में ARX भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने ही क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि अब ये अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, इसका कारण देखो, हेलोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के साथ अनुनाद करते हैं, जिसके कारण ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। आने वाला समूह ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़कर ऑर्थो व पैरा उत्पाद देता है। तो क्योंकि हेलोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद करते हैं, जिसके कारण बेंजीन, चलो बेंजीन नहीं लेते हैं, हेलो एरीन ले लेते हैं, हेलो एरीन की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ऋणावेश के कारण, क्योंकि वहां नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन्स ने ही इलेक्ट्रॉन्स ने को हम E+ द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। कहां पर जुड़ेगा, ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़ता है। ये रिएक्शन आपको ध्यानपूर्वक समझनी है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गई तो आप फिनोल की इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एनिलीन की इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से समझ सकते हैं। अब ये किस प्रकार ऋणावेश आता है, हालांकि हमने हेलो एरीन की अनुनादी संरचनाएं समझ रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको वापस बता रहा हूं। जैसे हम हेलो एरीन में यहां ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, Cl है, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि होते तो 7 हैं, लेकिन एक का साझा इस कार्बन ने कर लिया, तो 7 इलेक्ट्रॉन में एक का साझा कर लिया, बचे 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेंगे। अब ये बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ अनुनाद करेंगे, तो देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये जाएगा इस कार्बन हेलोजन के बीच में, तो ये डबल बॉन्ड उठा के ले जाएगा अगला कार्बन। तो अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें क्या होगा, देखो रिंग ऑफ बेंजीन, क्लोरीन जुड़ा हुआ, एक लोन पेयर इसमें दे दिया, प्लस डबल डबल, ये लेके गया तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव। अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज युक्त, ये पूरी वलय में घूमेंगे, नेगेटिव आएगा यहां, डबल बॉन्ड जाएगा यहां। अगली स्ट्रक्चर क्या होगी, अगली स्ट्रक्चर में देखो रिंग ऑफ बेंजीन है, ऊपर क्लोरीन है, 2 लोन पेयर है, प्लस है, इसमें नो चेंज, इसमें भी कोई चेंज नहीं। ये नेगेटिव यहां आ रहा है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड उठ के यहां जा रहा है, यहां नेगेटिव। अगली स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये नेगेटिव जाएगा इन 2 बंद के बीच में, तो डबल ले जाएगा अगला कार्बन। तो अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी, अगली स्ट्रक्चर में
बेंजीन रिंग है, ऊपर क्लोरीन है, दो लोन पेयर है, प्लस है, ये डबल, नेगेटिव आया यहाँ डबल बॉन्ड उठ के गया यहाँ नेगेटिव। लास्ट जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ, तो क्लोरीन बंद के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। देखो यहाँ पर हमने एक चीज गलत की है कि यहाँ हमने डबल बॉन्ड नहीं लगाए हैं, तो डबल बॉन्ड लगाना है। तो एंड में देखो ये यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, डबल बॉन्ड तो बनेगा ही। एंड में जब नेगेटिव यहाँ आएगा तो क्लोरीन कहेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉनों की तुम लोगों को जरूरत नहीं है, इधर उधर घुमा रहे हो, कभी इसके घर कभी इसके घर, मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन वापस दे दो, तो ये वापस ले लेगा। तो एंड में जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें क्लोरीन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वापस आ गए 6 प्लस खत्म, डबल डबल, यहाँ आया तो यहाँ वापस गया। तो हम देख रहे हैं हेलोएरिन में हेलोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद कर रहे हैं, इसीलिए इस ऑर्थो, पेरा और ऑर्थो पर ऋणावेश आता है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही को इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ऑर्थो और पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो और पेरा स्थिति पर जुड़ता है, और हमें कौन सा उत्पाद मिलेगा, ऑर्थो व पेरा उत्पाद। यदि आपको पता नहीं है, हालांकि मैंने बताया है शुरुआत में ही, तो देखो यहां जैसे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये स्थिति ऑर्थो, ये मेटा, ये पेरा, फिर ये ऑर्थो, ये मेटा, यानी दो ऑर्थो दो मेटा एक पेरा होती है। याद रखने के लिए ओम प्रकाश, ओ एम प्रकाश से पी, ओ एम पी। तो ये तो हमने रीजन दे दिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ज्यादा क्यों देते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि हेलोएरिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने, हेलोएरिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेंजीन की तुलना में कम देते हैं, अर्थात हेलोएरिन ESR रिएक्शन के प्रति बेंजीन से कम क्रियाशील होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हेलोजन है इसका -I प्रभाव होता है। ये कार्बन हेलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन को, ये जो कार्बन हेलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन है इसको हेलोजन की ओर आकर्षित करता है। अब क्योंकि बेंजीन वाले के कार्बन और हेलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर जाएंगे, तो परिणाम स्वरूप बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। इसी को मैं यहां लिख रहा हूं, हेलोएरिन ESR इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बेंजीन से कम क्रियाशील होते हैं। अब ये कम क्रियाशील क्यों होते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है मैंने आपको समझाया है, उसी को मैं लिख रहा हूं। देखो हेलोजन जो परमाणु है, जो हेलोएरिन में बेंजीन से जुड़ा है, हेलोजन के -I प्रभाव, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण कार्बन हेलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन X की ओर विस्थापित होते हैं। अब ये कार्बन, ये वाला कार्बन और हेलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन जब हेलोजन की ओर जाएंगे, तो बेंजीन वाले में तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर जा रहे हैं, की ओर विस्थापित होते हैं, जिसके कारण बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हेलोजन के -I प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है, तो अतः यह है ESR बेंजीन से कम देते हैं।
अब इसका मतलब आप ये नहीं निकाल लें कि ये ASR नहीं देते हैं, बेंजीन की तुलना में कम देते हैं। हेलोएरिन का ये अभिलाक्षणिक गुण है कि ये इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, लेकिन जब कंपैरिजन करें बेंजीन और हेलोएरिन का तो बेंजीन अधिक क्रियाशील होते हैं। तो क्रियाशीलता का क्रम देखो ये होगा, जो हेलोएरिन है इनसे ज्यादा क्रियाशील होता है बेंजीन, और यदि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दाता समूह उपस्थित हो तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, जैसे टोलुइन। टोलुइन में कौन होता है? टोलुइन में बेंजीन से मेथिल समूह जुड़ा होता है, और मेथिल समूह इलेक्ट्रॉन दाता होता है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। इसीलिए टोलुइन बेंजीन से भी ज्यादा ESR देता है। तो ये है ESR, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाशीलता। का क्रम। देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर से बताता हूं। ये सपोज करो बेंजीन रिंग है और इससे जुड़ा हुआ हैलोजन परमाणु, इसका ऋणात्मक परिणिक प्रभाव होता है, तो ये क्या करेगा, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। अब क्योंकि बेंजीन वाले के कार्बन और हैलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन की ओर विस्थापित हो रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। जबकि जो टोलुइन है इसमें बेंजीन वाले से कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह, और मेथिल समूह का इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए टोलुइन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बेंजीन से भी ज्यादा होगा, तो ये ESR बेंजीन से ज्यादा देगा। तो ये कुछ दो फैक्ट थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल में नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं हैलोजनीकरण। बस आपको ध्यान यही रखना है कि इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन से नहीं कौन होगा पहला, और दूसरा जुड़ेगा कहां, या तो ऑर्थो पर या पेरा पर। यदि हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाएं तो हमें 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन व 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, हेलोएरिन के रूप में हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं क्लोरीन से Cl2 से। उत्प्रेरक के रूप में हम ले रहे हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहां क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये जब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो इस क्लोरीन को एल्यूमिनियम क्लोराइड ले जाएगा, बचेगा ये Cl, इस पर प्लस, ये बंद के इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तो ये बन जाएगा AlCl4-। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो ये कहां कहां जुड़ेगा, ऑर्थो और पेरा पर। तो एक बार ऑर्थो पर जोड़ दो और एक बार जोड़ दो पेरा पर। वन टू 1 2 3 4 क्या बन जाएगा, ये होगा 1 2, 2 है डाई, क्या है क्लोरो, और पीछे क्या लग जाएगा बेंजीन। ये 1 नंबर और 4 नंबर पर है, तो ये हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। और जो जहां पर क्लोरीन जुड़ा है वहां पर हाइड्रोजन हटी है, एक हाइड्रोजन ये हटी, एक ये हटी है, ये क्या करेगी, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगी, क्या बना लेगी 2HCl। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि जो एल्यूमिनियम ये जो बना है AlCl4-, ये H+ से रिएक्शन कर लेगा, जो H+ यहां से निकला है, और क्या बना लेगा AlCl3, और H और Cl बना लेगा HCl। यानी जैसा का जैसा हमने निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया है, हमें वैसा का वैसा मिल जाएगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि उत्प्रेरक हम जैसा रिएक्शन में यूज लेते हैं वैसा का वैसा हमें एंड में मिल जाएगा। तो यदि हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यहां
सूर्य का प्रकाश एब्सेंट है, ये ध्यान रखें। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में करवाएं तो हमें 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन व 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और ध्यान रखें हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पेरा उत्पाद मुख्य उत्पाद होता है, इसका आप ध्यान रखें। नंबर 2 हम ले रहे हैं वो है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण के रूप में हम काम में लेते हैं सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। यदि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 व H2SO4 से करवाई जाए तो हमें 1 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन व 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन व 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। अभी देखो नाम लिखेंगे यूपीएससी। इसमें ये इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसे बनता है तो देखो HNO3 ये है HONO2, ये HNO3 प्लस HSO4 ये है HSO4। तो ये मैंने HNO3 को ऐसे बनाया है, H2SO4 को ऐसे बनाया है। तो ये OH और ये H ये मिलके बना लेंगे H2O, ये बचा हुआ NO2 ये होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्लस H2O प्लस ये बचेगा HSO4 माइनस, ये है अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं सांद्र HNO3 प्लस H2SO4 से। तो NO2 इलेक्ट्रॉन स्नेही एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पर, ये जोड़ दिया हमने ऑर्थो पर, और एक बार जोड़ दिया हमने पैरा पर। यदि क्लोरीन नहीं हो, जैसे मान लो क्लोरीन को मैं छुपा लूं तो पीछे बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है NO2, ये क्या है नाइट्रोबेंजीन। क्लोरीन की रेस्पेक्ट में NO2 को क्लोरीन एक प्रतिस्थापी है जबकि NO2 को क्रियात्मक समूह माना जाता है, तो इसको वरीयता देंगे, इसीलिए ये 1 ये 2, तो ये क्या है 2 क्लोरो, पीछे नाइट्रोबेंजीन। और दूसरा ये क्या है 1 2, उल्टा कर दिया इसको, 1 2 3 4, 4 पर है तो 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। यहां पर जो NO2 जहां जुड़ रहे हैं वहां से कौन हट रहा है H+। देखो इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो यहां ऑर्थो पर भी हाइड्रोजन है, पैरा पर भी हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन खुद एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसके खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है जो H+ के रूप में रहता है, इस एक इलेक्ट्रॉन स्नेही को दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापित कर रहा है। यहां पर H+ को Cl प्रतिस्थापित कर रहा है और यहां पर H को कौन कर रहा है NO2। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रबल इलेक्ट्रॉन स्नेही दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रतिस्थापित कर देती है, और कौन सी अभिक्रिया कहलाती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। थोड़ा सा वर्ड करते हैं इरेज, लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल और वो है सल्फोनीकरण। नंबर 3 सल्फोनीकरण, और सल्फोनीकरण हम करवाते हैं किससे सांद्र H2SO4 से, और इससे जो हमें इलेक्ट्रॉन से नहीं मिलता है वो मिलता है HO3H, ये अपना इलेक्ट्रॉन से नहीं है सल्फोनिक अम्ल। यदि हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करवाएं तो हमें 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, खाली हमें इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्लोरीन के रेस्पेक्ट में और पैरा पर जोड़ना है। यहाँ कोई जादू जैसी बात नहीं हो रही है, ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं लगाना है,
ये ऑर्थो, तो यहां जोड़ दो SO3H प्लस। ये क्लोरोबेंजीन, इसकी ये पैरा, यहां जोड़ दो SO3H। SO3H एक क्रियात्मक समूह है जिसको हम सल्फोनिक अम्ल के रूप में लिखते हैं। तो ये मुखिया है, तो इसको 1 देंगे, इसको 2, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। यहां पर 2 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, तो 2, क्लोरीन प्रतिस्थापी होता तो क्लोरो, फिर बेंजीन और पीछे लगा दो सल्फोनिक अम्ल, बन गया 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोचो जरा। 4 क्लोरोबेंजीन, पीछे सल्फोनिक अम्ल। तो साथ साथ में अपना आईयूपीएसी नाम भी लिखे जा रहे हैं, इनका भी आप ध्यान रखें। नंबर 4 और लास्ट इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये नाम वाली अभिक्रिया है, विशेष ध्यान रखें। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, दूसरा एसिलीकरण। तो पहला हम ले लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में अभिकर्म काम होता है एल्किल क्लोराइड, जैसे मेथिल क्लोराइड, और साथ में हम लेते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो वही होगा, ये दोनों मिलकर क्या देंगे, ये दोनों मिलकर देंगे, देखो ये क्लोरीन को ले जाएगा ये, और पीछे बचेगा मेथिल धनायन CH3 प्लस। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और क्लोरीन जाएगा AlCl3 के साथ, तो AlCl3 प्लस एक क्लोरीन AlCl4, ये इलेक्ट्रॉन लेके भागा है, तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। यदि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से, या मेथिल क्लोराइड की जगह कोई भी एल्किल क्लोराइड हो सकता है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करवाई जाए, यहां हम ले रहे हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हमें 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन और 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन प्राप्त होती है। तो ये जो मेथिल धनाइन है, ये क्लोरोबेंजीन पर या तो जुड़ेगा ऑर्थो पर, या कहां जुड़ेगा, पैरा। इसको नंबर 1 देंगे क्योंकि ये अल्फाबेट में पहला आता है क्लोरोसी से, इसको 2, तो 1 2 3 4। आईपीएसी नामकरण में मैंने आपको ये एग्जाम्पल करवाया हुआ है, इसका नाम है 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। इसका नाम क्या है, 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। और जो हाइड्रोजन निकल रहे हैं उसके साथ क्लोरीन मिलकर बना लेगा 2HCl। ये तो मैंने बताया ही है, ये AlCl4 है, H प्लस के साथ रिएक्शन करके वापस कन्वर्ट हो जाएगा AlCl3 में, और एक्स्ट्रा क्लोरीन और H ये मिलकर बनाएंगे HCl। 2 क्लोरीन हट रहे हैं, तो 2 H और 2 क्लोरीन मिलकर बनाएंगे 2HCl। यह है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, क्योंकि इसमें एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। दूसरी हम ले रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। बोर्ड को इरेज कर देते हैं, ये वाला अपने काम आएगा अभी। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण के बाद सेकंड फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ले रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट जो एसिलीकरण है, इसमें हम एल्किल क्लोराइड की जगह एसिल क्लोराइड लेते हैं, R
COO और साथ में वही निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये दोनों मिलकर क्या देंगे, ये क्लोरीन को तो ले जाएगा, ये पीछे मिलेगा एसिल धनायन RC+O प्लस, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं, और ये AlCl4 माइनस। यदि हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिल क्लोराइड जैसे एसिटिल क्लोराइड से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करवाएं तो हमें 1 क्लोरो बेंजोफिनोन एसिटोफिनोन और 4 क्लोरो एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। तो देखो ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन एसिल क्लोराइड जैसा हम करवा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड से। कैटलिस्ट हम ले रहे हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। निर्जल का मतलब जिसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है। तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के रेस्पेक्ट में एसिटिल समूह जुड़ जाएगा और दूसरा जुड़ जाएगा पैरा का COCH3। 1 2 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 क्लोरो एसिटोफिनोन और वो हो जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन और ये है 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। तो ये हमने हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ ली। यदि हम हेलोजनीकरण करवाएंगे तो हम लेंगे हेलोजन साथ में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। इलेक्ट्रॉन से नहीं कौन होगा, हेलोजन। नाइट्रीकरण करवाएंगे तो सांद्र HNO3 H2SO4 लेंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा NO2+। सल्फोनीकरण करवाएंगे तो सांद्र HNO3 लेंगे, सांद्र H2SO4, वहां पर इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा सल्फोनिक अम्ल SO3H। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण करवाएंगे तो हम लेंगे एल्किल हैलाइड प्लस निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। इलेक्ट्रॉन से नहीं कौन होगा, एल्किल। फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण करवाएंगे तो हम लेंगे एसिल क्लोराइड और निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहां पर इलेक्ट्रॉन से नहीं कौन होगा, एसिल समूह। तो इसको मैं आपको ब्रीफ में समझा रहा हूं, ये सब जगह काम आएगा। सब जगह कहां कहां, एक तो एरिल ईथर में, एक फिनोल में, एक एनिलीन में सेम रिएक्शन चलेगी। तो देखो हेलोजनीकरण, इसमें कौन होगा, हेलोजन प्लस निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। इलेक्ट्रॉन से नहीं कौन होगा, हेलोजन। दूसरा हमने क्या लिया, नाइट्रीकरण। नोट कर लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3-4 जगह आपके काम आएगा। इसमें हम लेंगे HNO3 और साथ में लेंगे H2SO4, दोनों सांद्र है। इलेक्ट्रॉन से नहीं कौन होगा, NO2+। फिर हमने बात की सल्फोनीकरण की, इसमें हम लेंगे सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा SO3H। फिर हमने बात की फ्रीडल-क्राफ्ट की, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण, इसमें हम लेंगे एल्किल क्लोराइड और साथ में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसमें इलेक्ट्रॉन से नहीं कौन होगा, एल्किल समूह। जैसे मेथिल क्लोराइड लेंगे तो मेथिल धनायन। दूसरा फ्रीडल-क्राफ्ट, यदि एसिलीकरण करवाएंगे तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण में हम लेंगे एसिल क्लोराइड और साथ में लेंगे निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। इससे जो इलेक्ट्रॉन से नहीं बनेगा वो होगा एसिल धनायन। जैसे यदि हम एसिटिल क्लोराइड लेंगे तो क्या बनेगा, एसिटिल समूह। ये चीज आप नोट कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके इस टॉपिक में तो काम आएगी। इसके अलावा फिनोल, एरिल ईथर और एनिलीन में यही चीजें चलेगी कि जब हम, और मैक्सिमम जगह जहां आप केमिस्ट्री पढ़ोगे यही चीजें कायम आएगी। कुछ एक्सेप्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन से नहीं जब भी रिएक्शन होगी तो हेलोजनीकरण में हेलोजन जुड़ेगा, नाइट्रीकरण में NO2 जुड़ेगा, सल्फोनीकरण में SO3H जुड़ेगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण में
एल्किल समूह और एसिलीकरण में एसिल समूह जुड़ेगा। तो यहां पर हमने हेलोएरिन के रासायनिक गुणों में सेकंड टाइप हेलोएरिन की एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया को डिटेल से पढ़ लिया है। और हेलोएरिन की धातु से अभिक्रिया में दो थी, वुर्ट्ज फिटिंग और फिटिंग अभिक्रिया, वो मैंने आपको हेलो एल्केन के साथ ही पढ़ा दी है। तो यहां पर अपने हेलो एल्केन व हेलो एरिन के रासायनिक गुण समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉली हेलोजन यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।